नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने अपनी एज मुझे शायद 21 या 22 के आसपास बताई थी। वो मैं डेट के हिसाब से नहीं बता रहा, बस 21 या 22 के लगभग ये है। इनका एक ही सवाल था, मतलब सवाल तो बहुत सारे थे लेकिन बेसिक चीज़ एक सवाल में मुझे यही दिखी कि मुझे पैसे की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। तो इनकी हाथ की रेखाओं का विश्लेषण करके जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या स्थिति इनके हाथ में आगे चल के रहेगी, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सारी स्थितियों को हम जानने की बराबर कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं जो हाथ में देखता हूँ, शुक्र पर्वत। जो शुक्र पर्वत है बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है। जब इस प्रकार का शुक्र पर्वत होता है, आप देख पा रहे हैं ये इनका हाथ है। हाथ में मैक्सिमम पोर्शन किस पर्वत ने घेरा हुआ है? शुक्र की स्थिति ने। बहुत ही ज़्यादा ये ओवर में चला गया है। तो जब इस प्रकार की शुक्र देवता की स्थिति होती है तो व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्या आती है। जीवन साथी के साथ आए, परिवार में मित्रों से, रिश्तेदारों से, किसी से आए, लेकिन पारिवारिक समस्या होती है। इसी के साथ साथ इनके जो शुक्र पर्वत है उस पर जाल का निशान भी मुझे प्रतीत हो रहा है। जाल नहीं है, आड़ी लाइन से देखिए। आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, हाथ में जितनी भी सीधी खड़ी लाइन्स होंगी आपके हाथ में, वो सारी आपके हाथ में अच्छी होंगी, उनके आपको पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। लेकिन क्या होता है, देखिए, आपके हाथ में जितनी भी नेगेटिव लाइन होंगी, सॉरी, ये आड़ी जो रेखा होती है, ये जीवन में नेगेटिव प्रभाव देती हैं। तो आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा है तो मुझे एक ही दिख रही है, बाकी जो है आपके शुक्र पद पर ये आड़ी रेखा है। तो जब इस प्रकार आड़ी रेखा होती है किसी भी व्यक्ति के हाथ में, तो सबसे पहला पारिवारिक समस्या थी, जैसे मैंने बताया। दूसरा, ऐसे व्यक्ति का कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। किसी भी काम को करने के लिए ज़्यादा संघर्ष, ज़्यादा प्रयास, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तीसरा, ऐसे व्यक्ति की इच्छा पूर्ति लेट होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि आप जैसे मार्केट में नया नया आईफोन 14 आया, तो आपको मन करा कि मुझे वो खरीदना है। आपके पास पैसा भी रहेगा, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होंगी जब आप उसको जब खरीद पाएंगे जब आईफोन 15 आ जाएगा। यानी चीज़ें व्यक्ति को लेट मिलती है, मेहनत ज़्यादा करवाना पड़ता है किसी से छोटी छोटी चीज़ पाने के लिए। कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। इस तरह की चीज़ें व्यक्ति के जीवन में ज़रूर होती हैं। छोटे से छोटे कामों में छोटे से छोटे कामों में रुकावटें आती हैं। एक काम कोई भी नया करना चले तो उसमें 100 रुकावट या फिर 100 टांग अड़ाने वाले लोग पहले दिखते हैं। बाकी आपके हाथ में जो शुक्र पर्वत है, इसकी स्थिति पर देख पा रहा हूँ मैं, हल्की हल्की सी सीधी खड़ी लाइन्स है। जब ये लाइन्स होती हैं तो व्यक्ति को लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय में इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा मिलता है अपने जीवन में। के हाथ में नॉर्मल अवस्था में है। इस प्रकार के जब चंद्रदेव होते हैं तो व्यक्ति के जो संबंध होते हैं स्त्री जाति के साथ अच्छे पाए गए हैं। स्त्री जाति के साथ रिलेशन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। अपनी माता जी के साथ संबंध आपके अच्छे रहे होंगे और व्यक्ति का मन बड़ा शांत रहता है। देखिए, आपके हाथ में मुझे ज़्यादा बड़ी दिक्कत परेशानी नहीं दिख रही है। आपने पूछा फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी, तो बड़ी कोई दिक्कत परेशानी मुझे आपके हाथ में बिल्कुल नहीं दिख रही है। बाकी आपका नॉर्मल चलेगा, जैसे बाकी आपका जीवन नॉर्मल चलेगा जैसे कि नॉर्मल व्यक्ति का होता है। पैसा स्टेबल रहेगा, फैमिली प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रह सकती है, जिसके मैं आपको उपाय दे दूँगा। उपाय करिएगा, अच्छा लाभ मिलेगा। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो मैं उपाय देता हूँ वो ऐसे नहीं है कि आपने 1 साल करे, मेरे से उपाय सुने, बाद में छोड़ दिए। नहीं, जो मैं उपाय दूंगा मैं आपको ऐसे प्रकार के उपाय दूंगा कि आपको कोई टोना टोटका नहीं करवाऊंगा, कोई काला जादू नहीं करवाऊंगा, कोई बड़ी हवन यज्ञ पूजा ऐसा कुछ नहीं करने को दूंगा। बहुत ही सिंपल से एवं साधारण से मेरे उपाय होंगे। लेकिन उसमें एक ये चीज़ रहती है कि आपको मेरे उपाय डेली करने पड़ेंगे। डेली मतलब हमेशा के लिए डेली ही करने पड़ेंगे आपको उपाय। दूसरा, आपका जो चंद्र पर्वत है बड़ा नॉर्मल, तो व्यक्ति का ध्यान मन कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, ज़्यादा ध्यान नहीं भटकता व्यक्ति का। किसी भी काम को करने चलते हैं तो व्यक्ति का ध्यान एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, मन में शांति होती है, मन में अजीब सा भय, अजीब से डर लगना, अंधेरे को देख कर डरना, इस तरह की दिक्कत परेशानी व्यक्ति के जीवन में नहीं होती। आपके हाथ का मंगल जो है, मंगल बड़ी अच्छी अवस्था में। इस प्रकार का जब मंगल होता है तो व्यक्ति के अंदर प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, दवा में अच्छा काम कर पाते हैं और व्यक्ति अपने जीवन में हर बड़ी मुश्किल से, हर बड़ी समस्या से हंसकर लड़ता है, हंसकर अपने बुरे समय को काट लेता है। ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति संकट के समय अपने लेवल पर परेशानी का सामना आराम से कर लेता है। हंसते हंसते अपने संकटों को, अपने बुरे समय को व्यक्ति आराम से झेल जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो होती है, ऐसे व्यक्ति में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, मैंने बताया। अगर अजनबी से मिलेंगे तो अपना फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाएंगे आप। बाकी बाहरी मंगल पर इस प्रकार सीधी खड़ी रेखाएं हैं। ये जब रेखा होती है तो व्यक्ति के जीवन में, देखिए, मैं कह सकता हूँ ये सीधी खड़ी रेखा नहीं है, ये आड़ी रेखाएं हैं। एक बार ध्यान से देखता हूँ, ये शुक्र तक की हैं। वैसे मंगल आपका कब बढ़िया है तो आपके अंदर फिजिकल एनर्जी अच्छी रहेगी, शारीरिक क्षमता अच्छी रहेगी, बुढ़ापे में शरीर साथ देगा और ज़्यादा काम करके थकान महसूस नहीं होती। फिजिकल एनर्जी, शारीरिक क्षमता आपके जीवन में अच्छी रहेगी। और मंगल रेखा हाथ में नहीं है तो पैतृक संपत्ति पाने में, अगर आपके पास पैतृक संपत्ति होगी तो उसमें ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपके हाथ में नहीं आएगी उसको पाने में। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है जीवन रेखा के तुरंत ऊपर। ये दिखाता है कि व्यक्ति का भाग्योदय 20 वर्ष की उम्र के तुरंत बाद, या फिर आप समझ सकते हैं 25-26 के आसपास होने स्टार्ट हो जाता है। आप इसको 27-28 भी ले सकते हैं। लेकिन व्यक्ति की 20 की उम्र में व्यक्ति का भाग्योदय या फिर करियर सेट होना या फिर अच्छा सेटल होना, ये चीज़ व्यक्ति के जीवन में होती हैं। ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ करता है। अगर आपका बुरा समय भी चल रहा होगा तो आपके आस पड़ोस के लोगों को पता नहीं चलेगा कि बुरा समय चल रहा है, यानी
व्यक्ति का पूरा समय कितना भी आ जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता। गुरु पर्वत अच्छी अवस्था में तो भगवान की प्रति धर्म भावना और दान पुण्य जैसे कार्य आप करेंगे, आपके जीवन में लाभ मिलेगा। और देखिए, जो गुरुदेव बृहस्पति होते हैं वे व्यक्ति की शिक्षा, धर्मपत्नी, दान दक्षिणा, इन सब चीज़ों के कारक माने गए हैं। तो जितना आप शिक्षा का दान करेंगे फ्री में, जितना आप दान पुण्य करेंगे, देखिए दानों में सबसे बड़ा दान होता है अन्न का दान। आपने कहा तो सुनी होगी, अन्नदान महादान। जितना आप अन्न का दान करेंगे, खाने का दान करेंगे, गरीब गरीब लोगों को खाने खिलाएंगे, उतने ही आपके जीवन में सुख शांति देखने को मिलेगी और जीवन में ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपके नहीं आएगी। ये चीज़ कर सकते हैं आप, आपको इस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा। बाकी शनि पर्वत भी नॉर्मल है। शनि पर्वत इस प्रकार का होता है तो व्यक्ति के जीवन में जो इनकम होती है वो वृद्धावस्था में स्टेबल आती है, ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आती पैसे को लेकर। सूर्य पर्वत भी नॉर्मल है। तो देखिए, आपका जो हाथ है, मैं कह सकता हूँ आपका हाथ व्यापारी वर्ग का हाथ है। व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, जीवन में अच्छा चलेगा। गवर्नमेंट जॉब, देखिए हर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है, तो अगर आप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा स्कोप मुझे दिख रहा है। लेकिन इतने मजबूत साइन नहीं मुझे दिख रहे हैं कि आपकी बड़ी ऑफिसर लग जाए या फिर आईएएस वाईएएस बन जाए, ऐसे कोई साइन नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो छोटे लेवल की जो गवर्नमेंट जॉब होती है, जैसे क्लर्क कांस्टेबल है, वो आपकी लग सकती है। बाकी व्यापार करेंगे, व्यापार में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे तो श्रेष्ठ लाभ मिलेगा आपको, अच्छा लाभ मिलेगा, किसी भी चीज़ का व्यापार आपको चल जाएगा, कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य पर्वत अच्छी अवस्था में, सारे पर्वत आपके हाथ में मजबूत अवस्था में मुझे दिख रहे हैं। बाकी बुध पर्वत नॉर्मल है तो व्यापार अच्छा रहेगा, जैसे मैंने बताया। दूसरा, वाणी अच्छी होती है, वाणी कड़वी नहीं होती, वाणी से लोगों को खुश कर पाता है व्यक्ति। तीसरा, बुढ़ापे अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है। ये देखिए, आप बहुत मनी माइंडेड है, इसका एक मुझे सबूत यहाँ मिल गया। देखिए, आपकी तीनों उंगलियां लगभग लगभग सीधी हैं, लेकिन ये उंगली देखें, इस प्रकार इसमें टेढ़ापन लिया है। देखिए, जब ये उंगली टेढ़ी होती है तो व्यक्ति के अंदर पैसे की भूख ज़्यादा होती है। मैंने पर्सनली ऐसे इस प्रकार के व्यक्ति देखे हैं कि उनकी उम्र 70-70 वर्ष हो गई है, कहने को उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन वो अब भी वो पैसे के पीछे पागल हैं। तो ये स्थिति आपके हाथ में भी दिख रही है, आप पैसे के पीछे पागल तो अब भी मुझे दिख रहा है आपके सवालों से। आपने बस एक चीज़ पूछी कि बस पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी जाए, बस पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, मनी माइंडेड तो आप हैं, ये रेखा देखकर पता चल रहा है। बाकी ये सर आपका वृद्धावस्था तक भी रहेगा। इवन अगर आपने करोड़पति, इवन आपने जीवन में बहुत सारा पैसा कमा लिया, करोड़पति भी बन गए, तब भी आपके पैसे की भूख शांत नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति जितना पैसा कमाता है उतनी भूख, पैसे की भूख बढ़ती जाती है। और एक समय पर अगर व्यक्ति पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, पैसे को ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी देता है, पैसे की भूख आपके हाथ में काफ़ी ज़्यादा देख पा रहा हूँ मैं। बाकी पिंकी फिंगर जो है सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंच रही है। मनी मैनेजमेंट की आपके जीवन में समस्या रहेगी। पैसों को किस तरह संभालना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना किसी और को देना है, ये सारी दिक्कतें आपके जीवन में जरूर आएंगी। तो इन सारी चीज़ों से बच के रहिएगा। इसका एक ही रेमेडी होती है कि अपना कमाया पैसा अपने हाथ में ना रखें। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपका जो स्वभाव है वो खर्चीला है, तो आप पैसे को जल्दी खर्च करते हैं। अगर बड़ा पैसा आपके जीवन में कभी भी आए तो उसे इन्वेस्टमेंट करते हैं जल्दी से जल्दी, उस पैसे को कहीं फंसा देंगे, कहीं इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी अगर आपकी नज़रों में रुका हुआ पैसा रहेगा तो आप उसे जल्दी खर्च करेंगे, आपका स्वभाव खर्चीला मुझे प्रतीत हो रहा है। और आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ये धनुषाकार रेखा बन रही है। जब धनुषाकार रेखा इस प्रकार बनती है तो व्यक्ति मनी माइंडेड होता है, जीवन में पैसे के जब ये धनुषाकार रेखा बनती है तो व्यक्ति समझदार होता है, जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आती है ग्रैब कर आगे बढ़ जाता है। देखिए, ये वीडियो थोड़ी छोटी भी हो सकती है। क्यों छोटी होगी? ये तो मैंने नॉर्मल एनालिसिस किया, मैं आता हूँ रेखाओं के एनालिसिस पे। लेकिन आपके हाथ में क्या है? केवल 2 ही रेखाएं हैं। आप किसी का भी हाथ उठा के देख लीजिएगा, सबके हाथ में एक जीवन रेखा होती है, एक मस्तिष्क रेखा होती है, यहाँ पर एक हृदय रेखा भी होती है। लेकिन आपके हाथ में क्या स्थिति है? आपके हाथ में हृदय रेखा गायब है। इस प्रकार इसको कैंसिल कर दूँ तो आपके हाथ में ये 2 रेखा ही मुझे दिख रही हैं, एक जीवन रेखा, एक मस्तिष्क रेखा, हृदय की रेखा नहीं है। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके दिल नहीं है या फिर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। हृदय रेखा का मतलब होता है अंतर आत्मा, व्यक्ति की आत्मा। तो जब हृदय रेखा ना हो, आप किसी का भी हाथ उठा के देख लीजिएगा, सबके हाथ में 3 रेखाएं होती हैं, किंतु परंतु आपके हाथ में 2 हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति में दया भावना, आत्मा वाली चीज़ें, अंतरात्मा वाली चीज़ें, इंटरनल फीलिंग वाली चीज़ें नहीं होती। आप अपने जीवन में बचपन से ही दिमाग से सोचते हैं, इंटरनल फीलिंग आपको नहीं पता, आप भावुक कभी नहीं होते, निर्दयी किस्म के थोड़े व्यक्ति हैं। मैं निर्दय ने ये नहीं कह रहा कि आपको दया नहीं आती, लेकिन ऐसे व्यक्ति के अंदर फीलिंग वाली बात नहीं होती कि मुझे ये काम करने की फीलिंग आ रही है। जो कुछ भी होता है हर चीज़ में प्रैक्टिकल होते हैं, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं, हर चीज़ में इनको लॉजिक चाहिए होता है। अगर लॉजिक ना मिले तो ऐसे व्यक्ति नहीं मानते। इवन मैंने देखा कि ऐसे व्यक्ति जिस चीज़ में लॉजिक ना मिले तो वो चीज़ मानते ही नहीं है, चाहे वो धर्म कर्म हो या फिर कुछ भी चीज़ हो, हर चीज़ में सब्जेक्टिव होते हैं, हर चीज़ को सोच समझ कर चलते हैं, दिमाग का यूज़ ज़्यादा करते हैं, इंटरनल फीलिंग, दिल की शक्ति या फिर अंतरात्मा की ऐसे व्यक्ति कम सुनते हैं। मैंने ये चीज़ देखी, क्योंकि हृदय रेखा ही आपके हाथ में गायब है, हृदय रेखा नहीं है। अब आते हैं आपकी जीवन रेखा पर। देखिए, जीवन रेखा पर स्टार्टिंग में ट्रायंगल बन गया,
तो जो जीवन स्टेबल है वो जल्दी हो जाएगा। और आपके हाथ में कोई भी राहु रेखा नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, तो आपका जीवन बढ़िया चलेगा, नॉर्मल चलेगा, उसमें कोई बड़ी उठापटक मुझे नहीं दिख रही है। जीवन में फैमिली स्टेबल मिलेगी, पैसा स्टेबल कमाएंगे, जैसा कि एक सज्जन व्यक्ति अपने जीवन व्यतीत करता है, एक नॉर्मल व्यक्ति अपने जीवन व्यतीत करता है। अच्छा पैसा होता है, अच्छी फैमिली होती है, हर चीज़ में सपोर्ट मिलता है, मित्र अच्छे होते हैं, रिश्तेदार अच्छे होते हैं, जीवन में बड़ी बीमारी, बड़ी कोई दिक्कत, एक्सीडेंट के योग भी नहीं दिख रहे हैं, जीवन नॉर्मल चलेगा। एक जो खुशखबरी आएगी जीवन में, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी के संकेत भी कह सकता हूँ, वो आएंगे मेरे हिसाब से। ये जो कि मेरे हिसाब से आपकी 54 एक 57 के बीच में ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आपके जीवन में अच्छी खासी आ सकती है। इसके अलावा बाकी जीवन में कोई ऐसे दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए, आप जीवन रेखा को पेड़ समझ सकते हैं, जैसे कि ये पेड़ है, आप देख पा रहे हैं, मैं ऐसे बना देता हूँ। अगर पेड़ में से शाखा निकलेंगी इस प्रकार से, ये 2 शाखा निकली, एक शाखा यहाँ पर निकली, ट्रायंगल बन गया। जब पेड़ से शाखा निकलती है तो पेड़ बढ़ता है, यानी पेड़ की ग्रोथ हो रही है, यानी आपके जीवन में ग्रोथ होगी, पैसा अच्छा आएगा, फैमिली अच्छी मिलेगी। और अगर पेड़ कट जाए, राहु रेखा इस प्रकार इसको काट दें, तो फिर जीवन में परेशानी आती है। लेकिन आपके हाथ में क्या देखेंगे, आपके हाथ में राहु रेखाएं है ही नहीं, तो ये दिक्कत परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी, जीवन स्टेबल चलेगा। पैसे की स्थिति में कह सकता हूँ, पैसा कमाने के लिए आपको थोड़ा बहुत संघर्ष करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो धन रेखा है इतनी मजबूत नहीं दिख रही है, तो पैसा कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बाकी हाथ में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। व्यापारी वर्ग का हाथ है, व्यापार करेंगे, जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा। पैसा कमाने के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा पैसा आप कमा पाएंगे एट दी एंड। जैसे कहते हैं, अंत भला तो सब भला, एट दी एंड अच्छा पैसा कमा पाएंगे संघर्ष के बाद भी। और जीवन आपका बड़ा ही नॉर्मल चलेगा, बड़ा स्टेबल चलेगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मुझे नहीं दिख रही। इसके बाद भी कोई डाउट है, कोई रह जाए, ऐसा कोई सवाल जो वीडियो में ना बता पाया हूँ, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। तो मैंने आपके पाम क्लासेस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।